Yes. Good evening, everyone. Good evening, sir. Classification of living organisms हम लोग डिस्कस कर रहे थे. हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि जो लिविंग वर्ल्ड है उसमें बहुत डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, बहुत वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स. इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए हमको क्लासिफिकेशन करना होता है. Arranging organisms into different groups and subgroups according to their similarities and dissimilarities is called classification. क्लासिफिकेशन कैसे करें ये भी शायद हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था. स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस हम तैयार करेंगे. बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है कि सेल का टाइप क्या है. चलो थोड़ा सा मैं आपका प्रीवियस रिवाइज करके हम आगे की शुरू करेंगे. सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहला क्वेश्चन था कि प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक. प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स को हम डालते हैं मोनेरा, उनका ग्रुप है मोनेरा. और यूकैरियोटिक है तो दो बातें हो सकती हैं, सेल यूनिसेल्युलर है या मल्टीसेल्युलर. यूनिसेल्युलर है तो प्रोटिस्ट, मल्टीसेल्युलर है तो दो बातें हो सकती है कि सेल वॉल उसके अंदर है या नहीं है. नहीं है तो एनिमल है तो दो बातें हो सकती है कि फोटोसिंथेसिस करता है या नहीं करता है. Able to perform photosynthesis, then it is plant. And if it do not able to perform photosynthesis, सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के. आगे हम पढ़ेंगे एक एक किंगडम. बच्चों सबसे पहली बात है, हमारी बुक में एक पॉइंट दे रखा है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. हायरार्की का मतलब होता है एक सिस्टमेटिकली बड़ा ग्रुप, उससे छोटा, उससे छोटा, एक इस तरह से सीक्वेंस जो अरेंज होती है उसको हम हायरार्की बोलते हैं. तो हमारे यहां पर हम देखेंगे कि प्लांट्स में क्या होता है, किंगडम. किंगडम के बाद होते हैं डिवीजन्स. डिवीजन्स के बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज. यदि हम एनिमल्स की बात करते हैं तो किंगडम के बाद जो आता है उसको बोलते हैं हम फाइलम. बस यही डिफरेंस है, उसमें डिवीजन इसमें फाइलम, और फाइलम के बाद फिर वापस वही क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज. तो ये हो गया हायरार्की. बच्चों हम सबसे पहले शुरू करते हैं मोनेरा. मोनेरा सबसे पहला ऐसा ग्रुप है जिसमें कौन सी सेल्स आती हैं, जो ऑर्गेनिज्म जिनकी सेल कैसी है, प्रोकैरियोटिक. मींस उनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एनक्लोज्ड नहीं है, सेल में बिखरा हुआ है. प्रोकैरियोटिक सेल ये यूनिसेल्युलर होते हैं. इनमें मोनोन्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है जिसे साइनोबैक्टीरिया में होता है, कीमोसिंथेसिस करते हैं, और हेटरोट्रोपिक भी हो सकता है. तो ये हो गया मोनेरा. मोनेरा के दो सब ग्रुप की हमारी बुक में बात कर रखी है कि जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया है उनको बोलते हैं हम आर्की बैक्टीरिया, और जो एडवांस अभी रिसेंटली डेवलप उनको बोलते हैं यू बैक्टीरिया. तो ये मोनेरा हो गया. मोनेरा के बाद सेकंड जो हम पढ़ेंगे किंगडम वो है प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, दो हम जानते हैं, यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर. ये भी यूनिसेल्युलर है, सारे के सारे यूनिसेल्युलर. ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं. सारे फंगस जो यूनिसेल्युलर है वो प्रोटिस्टा में आएंगे. सारे एल्गी जो यूनिसेल्युलर है वो इसमें आएंगे. तो जो ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं. इसमें हमारी बुक में खास बात दे रखी है कि जो ये प्रोटिस्टा के मेंबर हैं ये मूवमेंट के लिए, मूव करने के लिए क्या अपेंडेजेस यूज लेते हैं. तो हमने देखा पैरामीशियम का हमको डायग्राम दे रखा है, उसमें हेयर लाइक सीलिया होते हैं. वो साइमल्टेनियसली एक साथ बीट करते हैं और धीरे धीरे पैरामीशियम मूव करेगा. उसको हम बोलते हैं सीलिया. सीलियम सिंगुलर है, सीलिया प्लूरल है. हमको एक डायग्राम दे रखा है यूग्लिना का, उसमें वीप लाइक एक लंबा सा चाबुक जैसा वीप लाइक एक अपेंडेजेस, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम. सिंगुलर फ्लैजिलम और प्लूरल कहलाता है फ्लैजिला. क्लियर. और तीसरा हमको दे रखा है कि एक ऐसे और अपेंडेजेस भी होते हैं जिसमें हमको अमीबा का बता रखा है, जो एक एडवांस करके एक पैर जैसा निकालते हैं, फिर दूसरा निकालता है और थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाएगा. और इस तरह से उसकी सेल जो है इरेगुलरली मूव करती करती वो चलती है. इसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया. सूडो मींस फॉल्स होता है बच्चों. प्रीफिक्स है सूडो जिसका मतलब होता है फॉल्स. फॉल्स लेग्स बोल सकते हैं.
तो ये हमने प्रोटिस्टा में पढ़ा। और 3 इसके मेंबर्स हमने देखे अभी, पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। वो जो तीसरा जो ग्रुप है वो है फंगस, फंजाई। फंगस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वापस हम याद करते हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स: यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, विद सेल वॉल एंड डू नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। वो किस में आ जाएंगे? फंजाई। सारे फंगस इसमें आएंगे जो मल्टीसेल्युलर। अब यहां पर भी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने सारे पढ़ लिए। एक अलग बात और दे रखी है कि ये यदि फोटोसिंथेसिस नहीं करते, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सैप्रोफाइटिक। बच्चों, हम लोग किसी भी फूड को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और अंदर डाइजेशन करते हैं, इंटरनलाइजेशन होता है, ये होलोजोइक कहलाता है हमारा डाइजेशन। लेकिन फंजाई का डाइजेशन होलोजोइक नहीं होता, ये करते हैं सैप्रोफाइटिक। ये अपनी बॉडी के जो डाइजेस्टिव जूस है वो बाहर निकाल देते हैं, बाहर चीजों को डाइजेस्ट करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को डेड और डिके करते हैं, और इस डिकेइंग सब्सटेंस में जो काम की चीजें वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बारिश के दिनों में आपके घर के ऊपर यदि कोई लकड़ी की चीजें पड़ी हुई हैं, बाहर आपके गार्डन में लकड़ी की चीजें पड़ी हुई हैं, तो आप देखते हो छोटे छोटे मशरूम उग जाते हैं, है ना? ये फंजाई है, फंगस है, ये सैप्रोफाइटिक होते हैं। तो हमने 3 पढ़ लिया: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब हम 4th पे आते हैं, दैट इज प्लांट। ये थोड़ा बड़ा किंगडम है बच्चों। तो प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वापस हम बात करते हैं 4 कैरेक्टरिस्टिक्स: यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, विद सेल वॉल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये 4 चीजें जिसमें कॉमन है वो सब क्या है? प्लांट। अब प्लांट्स के बच्चों मैं थोड़ा सा बताऊंगा और फिर हम अपने बुक के हिसाब से चलेंगे। प्लांट्स में हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सुनिएगा, नई तरह से बता रहा हूं। 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक वो प्लांट्स जिन पे फ्लावर नहीं लगते, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगैमी। नया शब्द, क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टो मीन्स हिडन, गैमी मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? हिडन, दिखाई नहीं देते। और वो जो फ्लावर बनाते हैं उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन शो हो रहे हैं, उनको बोलते हैं फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी, फेनेरोगैमी। आपको लग रहा होगा नया। बच्चों, हमारे प्लांट्स में 5 डिवीजन है, अभी मैं बताऊंगा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये 3 क्रिप्टोगैमी में आते हैं। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, 2 और डिवीजन है। ये 2 किसमें जाते हैं? फेनेरोगैमी में। 3 क्रिप्टोगैमी, 2 फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी मींस नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, फेनेरोगैमी मींस फ्लावरिंग प्लांट्स। इज दैट क्लियर? अब जितने भी प्लांट्स है उनमें 2 बातें हो सकती है। या तो उनकी प्लांट बॉडी डिफरेंशिएटेड है, मतलब उनकी बॉडी में स्टेम, रूट्स, लीव्स साफ साफ दिखाई दे रही है, उनको बोलते हैं बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। डिफरेंशिएटेड है तो थैलोफाइटा, और डिफरेंशिएटेड नहीं है, जाग रहे हो ना आप सब? डिफरेंशिएटेड नहीं है तो थैलोफाइटा, और डिफरेंशिएटेड है तो 2 बातें हो सकती है। क्या उनके अंदर स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू है या नहीं है? नहीं है तो ब्रायोफाइटा, और यदि स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यू है तो 2 बातें हो सकती है कि वो स्पोर बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। यदि स्पोर नहीं बनाते तो टेरिडोफाइटा, और यदि स्पोर बनाते हैं तो 2 बातें हो सकती है कि उनके सीड्स बनाते हैं, सॉरी स्पोर नहीं, सीड्स बनाते हैं तो 2 बातें हो सकती है। सीड्स किसी फ्रूट में एनक्लोज्ड है या नेकेड है। नेकेड है तो जिम्नोस्पर्म, और कवर्ड है तो एंजियोस्पर्म, और उसमें 2 बातें हो सकती है कि कॉटिलिडन सीड्स में 1 है या 2 है। 1 है तो मोनोकॉट और 2 है तो डाइकॉट। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि लिविंग प्लांट्स के 5 डिविजन्स है। थैलोफाइटा, ये सारे एक्वेटिक होते हैं, है ना? और इनके अंदर प्लांट बॉडी अनडिफरेंशिएटेड, ये एल्गी है बच्चों। आप नदी जाते हो तो नदी में एल्गी देखे होंगे आप, किसी पेड़ पर ग्रीन ग्रीन सी लेयर देखी होगी, एल्गी।
तो ये जो एल्गी है, इनमें न तो आपको कोई रूट दिखता है, न कोई स्टेम दिखता है, न कुछ नहीं, बस हरा हरा पूरा का पूरा मांस दिखता है। उस मांस को बोलते हैं थैलस, इसलिए इसको बोलते हैं थैलोफाइटा। फिर आते हैं बच्चों ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में बॉडी डिफरेंशिएटेड है, बट उसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। ठीक है, तो उसमें कोई जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर टिश्यू जो है वो उसके अंदर नहीं है। इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ब्रायोफाइटा को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। है ना, कुछ नई चीजें आपको बुक जरूर पढ़नी चाहिए हमेशा। तो ये हो गया ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा में हम देखेंगे कि उसके अंदर वेल्च डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, उनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू भी है, बट वो सीड्स नहीं बनाते, उनमें फ्लावर नहीं लगते, तो वो कोई सीड नहीं बनाते, तो वो रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर बनाते। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं टेरिडोफाइटा। आप ध्यान दें, टेरिडोफाइटा की स्पेलिंग में पी साइलेंट है, स्पेलिंग पी से शुरू हो रही है। सर पी साइलेंट Pterid- पी से शुरू है। स्पेलिंग पी से शुरू हो रही है, प्रोनाउंसिएशन टेरिडोफाइटा है। ठीक है, स्पेलिंग पी से शुरू हो रही है। ठीक है, और नाम है इसका टेरिडोफाइटा। इसके बाद आ गए फेरोरोगेमी, जिनमें होते हैं फ्लावर्स, और ये क्या बनाते हैं बच्चों? सीड्स। सीड्स के बारे में मैंने कल आपको बताया था। सीड्स प्लांट्स के बेबीज हैं, यंग वंस हैं। रिप्रोडक्शन से प्लांट ने जो नया बेबी बनाया है वो सीड है, और वो सीड वो चाहता है कि दूर दूर और कई सालों तक पड़ा रहे। आपके घर में जो गेहूं है वो आप 100 साल तक रख लीजिए, 100 साल बाद उगेगा। गजब की बात है। तो 100 साल तक वो जिंदा रहता है सीड्स। तो उसमें उसको बोलते हैं डोरमेंट फेज। डोरमेंट है वो, डोरमेंट फेज में रहता है। बट जब ये जर्मिनेशन करेगा तब इसको फूड कौन देगा? जब तक कि इसके अंदर खुद की लीव्स नहीं डेवलप हो, खुद अपना खाना बनाना शुरू नहीं करे। तो इसके लिए प्लांट उसके साथ क्या देता है? कॉटिलिडन्स, लंच बॉक्स, है ना, जिनको हम साइंटिफिकली बोलते हैं कॉटिलिडन्स। क्या बोलते हैं? कॉटिलिडन्स। तो ये सीड किसको कहते हैं? जाइगोट प्लस कॉटिलिडन को कंबाइनली हम बोलते हैं सीड। चना देख लीजिएगा, कैशूनट देख लीजिएगा, मूंगफली देख लीजिएगा। मूंगफली को तोड़िएगा तो दोनों मूंगफली के जो हिस्से है ना, उसमें एक तरफ कोने में कुछ उभरा हुआ लगा रह गया, ऊपर होता है, ऊपर ही ऊपर। बादाम में भी लगा रह जाता है। तो ये सब क्या है? ये जाइगोट है, जो ऊपर वो उसका एम्ब्रियो है, और साथ में है कॉटिलिडन्स। इसको हम सीड कहते हैं। सीड यदि किसी फ्रूट में एनक्लोज्ड है, जैसे कि आम में होता है, मैंगो आपने देखा होगा, आपने ब्लैकबेरीज देखे होंगे, ब्लूबेरीज देखे होंगे। ब्लैकबेरी तो कौन है क्या नहीं, ब्लूबेरीज, जामुन आपने देखे होंगे। तो इनमें और जितने भी बेरीज देखे होंगे, तो सब में क्या होता है? चारों तरफ फ्रूट है और अंदर उसका सीड है। तो जब सीड फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड हो, उसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। एंजियो मींस कवर्ड, एंजियोस्पर्म, और जिम्नो मींस नेक्ड, और नेक्ड सीड को हम बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। इनके अंदर पूरा प्लांट वुडी हो जाता है। आप लोग भी कभी घूमने गए हो कहीं हिमाचल प्रदेश या मनाली, कुल्लू, तो वहां से एक ऐसा लकड़ी का आप कभी लाए हो, उसमें ऐसा होता है। मेरे पास पड़े हैं 3-4, आपको दिखाऊंगा, है क्या नहीं। तो वहां पर जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। आपको बुक में डायग्राम भी दे रखा है उसका, इस तरह का जिम्नोस्पर्म। नीचे जो 2 प्लांट दे रखे हैं, हाँ, फाइनस, ये अपन लाए फाइनस और साइकस। साइकस। बच्चों इसके बाद एंजियोस्पर्म आ गया। एंजियोस्पर्म में फूड जो होता है वो सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है। अब सीड को हम 2 तरह से डिवाइड करेंगे। सीड क्या है? सीड में यदि कॉटिलिडन एक ही है, जैसे चावल में होता है। क्या चावल को 2 बराबर हिस्सों में आप तोड़ते हो कि चिपके रहते हैं क्या? नहीं। मेज में होता है, मक्की में, वो 2 में टूटता है क्या? नहीं। वीट में होता है। ये सारे मोनोकॉटिलिडन्स है, सीड को देखते ही पता लग जाए। और एक वो सारे जिनके अंदर कॉटिलिडन्स 2 हैं। सारी दालों में 2 होते हैं। चने की दाल देख लो, मूंग की दाल देख लो, उड़द की दाल देख लो। बड़े बड़े उड़द होते हैं, तोड़ते हो तो 2 बराबर पार्ट निकलते।
ये सारी पल्सेस लेग्यूमिनेसी फैमिली। मटर देख लो आप, सैम फली देख लो, ग्वार फली देख लो, उन सब के जो सीड्स होते हैं, उन सीड्स सारे, ये कैशू नट, आलमंड्स, ये सब आप देख लो, वॉलनट, इन सब में भी दो बराबर बराबर हिस्से चिपके रहते हैं। तो दो कोटिलेडन होते हैं इसके अंदर। तो जिसमें दो कोटिलेडन हो उनको हम बोलते हैं डाइकोट। क्या इसके अलावा भी कोई डिफरेंस होते हैं क्या कि कोटिलेडन एक है, कोटिलेडन दो है? हाँ, मैंने बताया था आपको। जब मोनोकोटिलेडन की आप प्लांट को उखाड़ोगे तो उसकी रूट कैसी होती है? फाइब्रस। फाइब्रस का मतलब एक ही जगह से सारी रूट्स निकल रही। आप घास निकालोगे, घास में देखोगे फाइब्रस रूट। यदि आप किसी और प्लांट को उखाड़ोगे तो आप देखोगे उसके अंदर एक रूट तो लंबी होती है और उससे सेकेंडरी रूट्स निकली रहती है। इनको बोलते हैं टैप रूट। मोनोकॉट फाइब्रस रूट होती है मोनोकॉट में, डाइकॉट के अंदर टैप रूट होती है। दो डिफरेंस हो गए। डिफरेंस नंबर 3, यदि आप मोनोकॉट की लीफ देखोगे तो उस लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। मतलब लीफ के अंदर सारा लाइंस एक जैसी होती है। बेस्ट एग्जांपल है मक्की। मक्की का जो भुट्टा आता है, मेस्कॉप, उसकी जो ऊपर लीफ लगी हुई है, क्या उसके अंदर पीपल की तरह एक बड़ी और फिर उसमें बहुत सारी निकली हुई ऐसी होती है क्या? नहीं, सारी लाइंस एक जैसी होती है। कोई प्राइमरी वेन नहीं है, सब वेन एक जैसी है। और डाइकॉट के अंदर आप देखोगे तो आप किसी भी पत्ती में देखते हो एक बड़ी सी वैन होती है और उससे सेकेंडरी वैन्स निकली होती है। इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन और इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। मोनोकॉट के अंदर पैरेलल वेनेशन होता है और डाइकॉट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन होता है। आप किसी भी घास की लीफ को तोड़ के देखो, आप देखोगे घास के अंदर पतली पतली लाइनें एक जैसी होती है। कोई मैन और कोई प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होती, सब एक जैसी पैरेलल लाइंस होती है। इसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं, ठीक है? और वो रेटिकुलेट वेनेशन। इज इट क्लियर? ठीक है ना? तो ये डिफरेंसेस है। एक डिफरेंस और बता देता हूं मैं आपको कि जो मोनोकोटिलेडन्स जो फ्लावर होते हैं, मोनोकोटिलेडन प्लांट्स के जो फ्लावर होते हैं, उसके अंदर फ्लावर की जो पेटल्स है वो 3 या 3 के मल्टीपल में होती है। ट्राइमेरस बोलते हैं उसको। और जो डाइकोट प्लांट है, डाइकोट के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें पेटल्स हमेशा 5 या 5 के मल्टीपल में होते हैं। 5 या 5 के मल्टीपल और में नहीं होता। तो ये कहलाता है पेंटामेरस। पेंटामेरस। अपने यहां पर भी जो ये बाहर आप देखते हो एक वॉयलेट कलर का सदाबहार वाला एक बहुत निकलता है, एवरग्रीन प्लांट होता है वो, और उसके एक लंबी सी डंडी होती है और उसके ऊपर 5 होते हैं। तो इससे पता लग जाता है कि ये क्या है? डाइकॉट, डाइकोटिलेडन। शोरे पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, पापा देख रहे हैं वीडियो। हाँ बच्चों, तो आपको समझ में आया बच्चों? ये हम लोगों ने मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस बताया। शोरे इनमें से कोई 3 डिफरेंस वापस बताएगा। पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, वरना कुछ भी काम नहीं आएगा। ध्यान रखना, ठीक है? चलिए बच्चों, तो इस तरह से हमने प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है पूरा किया। फास्टली हम समझते हैं कि सारे प्लांट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिनकी प्लांट की बॉडी डिफरेंशिएटेड है लीफ, स्टेम और रूट्स में, या डिफरेंशिएटेड नहीं है। नहीं है तो थैलोफाइटा। डिफरेंशिएटेड है तो 2 बातें हो सकती है कि वेस्कुलर, स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू है या नहीं है। नहीं है तो ब्रायोफाइटा। है तो 2 बातें हो सकती है कि वो सीड प्रोड्यूस करते हैं या नहीं करते। नहीं करते हैं तो टेरिडोफाइटा। करते हैं तो 2 बातें हो सकती है, सीड्स नेक्ड है या फ्रूट के अंदर एनक्लोज्ड है। यदि नेक्ड है तो जिम्नोस्पर्म, एनक्लोज्ड है तो एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में फिर 2 बातें हो सकती है कि उसके सीड में कोटिलेडन 1 है या 2 है। 1 है तो मोनोकॉट और 2 है तो डाइकॉट। दैट्स परफेक्टली जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। सारा हमने यहां तक पढ़ा। क्लियर बच्चों? अब हम शुरू करेंगे हमारा लास्ट फाइलम, लास्ट किंगडम, दैट इज एनिमेलिया। इसको पॉज कर लो।
तो हम बात कर रहे थे एनिमेलिया, फिफ्थ किंगडम। इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आप सभी जानते हैं, आप बोलिए एक साथ। फर्स्ट, यूकेरियोटिक मल्टीसेलुलर विदाउट सेल वॉल। वेरी गुड। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जिसमें भी है वो एनिमलिया में आए। ओके, अब एनिमलिया में मैंने आपको पहले बताया था फाइलम्स होते हैं। एनिमलिया किंगडम के जो सब ग्रुप्स हैं उनको क्या बोलते हैं? फाइलम्स। और बच्चों 10 फाइलम। अब यहां मैं चाहूंगा कि आप मुझे 10 और 10 सुना के जाए। तो मैं आपको कुछ ऐसी प्रिपरेशन अभी देना चाहता हूं जो सारे बच्चे आज सुनाएंगे मुझे, ठीक है? और मैं सुना के दिखाऊंगा, इसके बाद सुनाएंगे। तो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, मतलब कुछ टर्म्स याद कराना जरूरी है बच्चों, इसलिए करवाना पड़ता है। एनिमलिया के 10 फाइलम्स क्या है? सबसे पहला फाइलम है बच्चों सिलेंट्रेटा। बुक में देखिए और इसकी स्पेलिंग को खुद बोलने की कोशिश कीजिए। अजीब से नाम हो, सिलेंट्रेटा। COE से शुरू हो रहा है ना? और साथ में एक और नाम दे रखा है निडेरिया। उसकी स्पेलिंग C से शुरू है लेकिन प्रोनाउंसिएशन निडेरिया है उसका। तो सिलेंट्रेटा मिला सबको? सिलेंट्रेटा और ब्रैकेट में लिख रखा है निडेरिया। ओके, तो फर्स्ट फाइलम बच्चों यस, फर्स्ट फाइलम सिलेंट्रेटा। ओके, फाइलम नंबर 2। फाइलम नंबर 2 है, ओ सॉरी मैं पॉलीफेरा अगेन। बच्चों फर्स्ट फाइलम है पॉलीफेरा। एनिमेलिया का फर्स्ट फाइलम पॉलीफेरा। पॉलीफेरा मतलब पोर से, पोरस होती है बॉडी। सेकंड जो फाइलम है वो है सिलेंट्रेटा। थर्ड फाइलम है प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी PLATY, प्लेटी हेलमिंथीज। मैं जो बोल रहा हूं आप प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग को मैच करिए। प्लेटी हेलमिंथीज मिला? तो ये हो गया 3। फाइलम नंबर 4 दैट इज नीमेटोडा। फाइलम नंबर 5 आर्थ्रोपोडा। Oh my God, Annelida. Phylum number 5, Annelida. Phylum number 6, Arthropoda. Phylum number 7, Mollusca. Phylum number 8, Echinodermata. Phylum number 9, Protochordata. And phylum number 10, Vertebrata. कितने फाइलम्स हो गए? 10। अब मैं इसको एक बार आपको सुनाता हूं और मैं बताऊंगा 10th फाइलम में कुछ और भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये फाइलम क्या क्या है वापस देखते हैं बच्चों हम लोग। मैं बोल रहा हूं आप सब सुनेंगे सभी। पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथीज, निमेटोडा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोर्डेटा, वर्टिब्रेटा। ये 10 फाइलम्स। ये जो 10th फाइलम है वर्टिब्रेटा, इसमें हम सब आप और हम इसमें आते हैं। तो इसके अंदर 5 क्लासेस है। मैंने पढ़ा था ना फाइलम के अंदर क्लासेस होंगी, तो 5 क्लासेस है। और ये 5 क्लासेस है परम, PARAM, परम। P फॉर पाइसेस, A फॉर एम्फीबियंस, R फॉर रेप्टिलिया, A फॉर एव्स और M फॉर मैमेलिया। ठीक है? कितने बच्चों? 5। किसी किसी में कुछ 6 भी दे रखा है। कंफ्यूज मत होइए। साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है? चलो, तो हम बहुत सारी बुक में 5 ही दे रखे हैं, ये नो प्रॉब्लम। तो क्या है बच्चों? पाइसेस, then amphibians, then reptiles, then apes और mammalia। ये 5 क्लासेस हो गई बच्चों। Now I want to hear from you the living word from M to M. What is that? From Monera to Mammalia. सुनेंगे कैसे बोलना है। Living word is divided into 5 kingdom. Monera, Protista, Fungi, Plantae, and Animalia. Now, Plantae divided into 2 subgroups, cryptogamy and phanerogamy. Cryptogamy further divided. अब इसको छोड़ देना। Plantae is divided into 5 divisions: Theriophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm. Angiosperm divided into 2 groups: monocotyledons, dicotyledons. Now, Animalia
Animalia divided into 10 phylums. 10 phylums are Coelenterata, Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Protochordata, Vertebrata. The 10th phylum Vertebrata further divided into 5 classes. Pisces, amphibians, reptiles, ants, and mammalia. From M to M. पॉज कर लीजिए अब आपको टाइम दे Monera, Protista, Animalia, Plantae, fungi. Plantaes are classified in Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms, and Angiosperms. Animals are classified in Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Protochordata, and Vertebrata. Vertebrata are classified in 5 groups: Pisces, amphibians, reptilia, aves, and mammalia. करेक्ट वेरी गुड Living world is classified into 5 kingdoms: Monera, Protista, Animalia, Plantae, or fungi. Then Plantae is classified into 5 divisions: Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperms, and Angiosperms. Angiosperms is further divided into two subgroups: monocots or dicots. Then in Animalia, Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematoda, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Protochordata, Vertebrata. In Vertebrata, there are 5 types: Pisces, amphibians, reptilia, aves, and mammalia. Thank you.